Good morning student. Today we will discuss our first physics experiment to determine the resistance of galvanometer by half deflection method and also find its figure of merit. First of all, we see the circuit diagram of half deflection method. Here that is E. E is the EMF of cell. The positive terminal of cell connected with high resistance box and second terminal of high resistance box connected with galvanometer, and second end of galvanometer connected with key, and second part of key connected with battery, and come to second part of this arrangement. Galvanometer first end connected with resistance box and also resistance box connected with key 2 and key 2 connected with galvanometer. And observation table, what we are going to measure in this experiment: first of all serial number, second resistance. Here resistance in this table means high resistance box, deflection theta shunt S and deflection theta by 2 in galvanometer. Now formula G is equal to, G is the resistance of galvanometer, G is equal to Rs upon R minus N, S K is equal to figure of merit is equal to E upon R plus G theta. See the circuit diagram. These are two keys and that is galvanometer, and this is 3 volt battery, and 2 are resistance box, that is high resistance box, and this is maximum 500 resistance box. अब हम रीडिंग लेंगे. रीडिंग लेने के लिए सबसे पहले हम की 1 को ऑन करते हैं. जैसे ही हम की 1 को ऑन करते हैं हम देख सकते हैं कि गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन है वो 30 से ज्यादा है. अब हम हाई रेजिस्टेंस बॉक्स से इतना रेजिस्टेंस निकालेंगे कि ये जो डिफ्लेक्शन है वो 30 पे चला जाए. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल 2000 का हमने निकाला, फिर 2000 का निकाला, 2 और 2 4000. ये जो है वो 20 से थोड़ा ज्यादा है, तो हम लोग क्या करते हैं 20 को वापिस इसके अंदर डाल के 1000 का निकालते हैं, तो ये आ गया 30 पे. तो इसका मतलब हाई रेजिस्टेंस बॉक्स से जो रेजिस्टेंस निकला है वो कितना है 3000. हम रेजिस्टेंस बॉक्स इस ऑब्जर्वेशन टेबल में लिखते हैं, सीरियल नंबर फर्स्ट एंड 3000 एंड डिफ्लेक्शन 30. नाउ अब क्या करेंगे, हम की 2 को ऑन करेंगे. की 2 को ऑन करके रेजिस्टेंस बॉक्स से इतना रेजिस्टेंस निकालेंगे कि 30 का हाफ डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में आ जाए. 30 का मीन्स यहाँ पे 15 तक आपका गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आना चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल हम निकालते हैं 50. जैसे ही हम 50 निकालते हैं तो इसमें जो डिफ्लेक्शन है वो क्या 8 के अराउंड जाता है. उसके बाद में हमने निकाला इससे 20, तो डिफ्लेक्शन 10 के अराउंड जाता है. तो अब हम लोग क्या करते हैं, इससे डायरेक्ट निकालते हैं 100 का. जैसे ही मैं 100 का इससे निकालता हूं तो इसमें जो डिफ्लेक्शन आ रहा है वो कितना आ रहा है 15 आ रहा है. इसमें जो डिफ्लेक्शन आ रहा है 15, और रेजिस्टेंस बॉक्स से जो रेजिस्टेंस निकाला है वो कितना है 150. इसका मीन्स ये जो 150 ओम है वो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है. ठीक है. नाउ हम शंट रेजिस्टेंस से जो रेजिस्टेंस निकला है वो लिखते हैं यहां पर. ये है 150 ओम. ठीक है. और डिफ्लेक्शन है थीटा बाई 2. पहले थीटा था 30 और अब हो गया 15. अब हम G की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और K की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. G भी हमारे R की वैल्यू अपने पास गिवन है, G की वैल्यू गिवन है, E की वैल्यू गिवन है और थीटा की वैल्यू गिवन है. अब हम सेकंड जो रीडिंग है वो कैसे लेंगे, की 2 को ऑफ करेंगे यहां से. ठीक है. और इससे इतना इस हाई रेजिस्टेंस बॉक्स से इतना रेजिस्टेंस निकालेंगे कि इसमें जो डिफ्लेक्शन है वो 28 हो जाए. थोड़ा सा और इससे 500 का निकाला आपने, 500 का निकाला तो ये थोड़ा 26 के अराउंड है. तो हमने क्या किया, इसमें से 200 का निकाल लेते हैं, फिर 100 का. तो जैसे ही मैं इसमें क्या है 2000, 3000 और 200 एंड 100 टोटल हुआ, ये टोटल 33,000 ओम, और डिफ्लेक्शन कितना है 28.
अब वही प्रोसेस हम दोबारा से करेंगे। यहाँ पे ये ऑन करेंगे, जैसे इसकी 2000 3000 एंड ये हो गया आपके पास 3300 ओम रेजिस्टेंस और डिफ्लेक्शन है आपका 28। ठीक है, यहां से ये गैल्वेनोमीटर में ये जो की है वो ऑन करेंगे और जैसे ही हम देखेंगे कि 150 पे ऑटोमेटिक ये की। अब हाई रेजिस्टेंस बॉक्स में हम देख सकते हैं कि इसमें जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 3300 और डिफ्लेक्शन है 28। अब हम क्या करेंगे, की 2 को ऑन करेंगे और जैसे ही की 2 में हम देखेंगे तो ऑटोमेटिक जो डिफ्लेक्शन आ रहा है वो कितने पे आ जाएगा 14 पे आ जाएगा। ठीक है, सिमिलर अब क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, सिमिलर अब इसको यहां से क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। जैसे ही रिमूव करेंगे ऑटोमेटिक जो नीडल है वो 28 पे आएगी। अब हम इससे और रेजिस्टेंस बॉक्स निकालेंगे, हाई रेजिस्टेंस बॉक्स से और रेजिस्टेंस निकालेंगे कि ये जो की है वो कितने पे आए, ये जो नीडल है वो 26 पे आए। सो मैं निकालता हूं यहां से 50 ओम का, तो 50 ओम मैंने क्या किया 200 ओम का निकाला। तो जैसे 200 ओम का निकालता हूं इससे तो कितना आ जाता है, यहाँ पे डिफ्लेक्शन 26 आ जाता है। आप देख सकते हैं 26, तो 26, तो अब ये मैं वैल्यू इसके अंदर पुट करता हूं 35,000 एंड डिफ्लेक्शन कितना है इसके लिए 26 और इसके लिए शंट रेजिस्टेंस था 150 और डिफ्लेक्शन कितना था यहाँ पर 40। सिमिलर अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर ये की लगाते हैं। जैसे ये की लगाते हैं तो हम देख सकते हैं इसमें जो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन है वो 30 ऑटोमेटिक आता है। ये आप देख सकते हो कि जैसे ही मैंने की इसे हटाता हूं डिफ्लेक्शन 26 पे जाता है और जैसे ही मैं इसमें लगाता हूं तो डिफ्लेक्शन क्या आता है ऑटोमेटिक 13 पे आ जाता है। ठीक है, तो ये आपकी रीडिंग हुई। अगर मैं इसको टेबल में पुट करता हूं तो ये कितना हो गया 150 और ये डिफ्लेक्शन कितना हुआ 30। ठीक है, सिमिलर इसी टाइप से हम 1 2 3 रीडिंग मैंने इसमें करके दिखाया। सिमिलरली हम 4 एंड 5 रीडिंग ले सकते हैं। ठीक है, अब हम कैलकुलेशन पार्ट पे जाएंगे और कैलकुलेशन फाइंड आउट करेंगे। नाउ लुक एट द कैलकुलेशन पार्ट। हम लोग आर एस की वैल्यू इसमें पुट करते हैं, G इजिकल टू आर एस अपॉन आर माइनस एन और डिफरेंट G की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ये जो वैल्यू आती है 157.89, 157.14, 156.71, ठीक है, और इसका मीन जो आता है वो 157.24 आता है। सिमिलर ये वैल्यू K इजिकल टू E अपॉन आर प्लस जी थीटा, ये सारी की सारी वैल्यू इसमें पुट करते हैं तो वैल्यू हमको मिलती है 3.1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁵, 3.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁵ एम्पियर पर मीटर एंड 3.1 मल्टीप्लाई 10⁻⁵ एम्पियर पर मीटर। इसका जब मीन निकालते हैं तो ये कितना है 3.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁵ एम्पियर पर मीटर में। स्टार्ट ही कर दिया। अभी इस टाइप से हम गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं और गैल्वेनोमीटर का फिगर ऑफ मेरिट फाइंड आउट करते हैं। धन्यवाद।